नेक्स्ट अध्याय है उदर रोग। सबसे पहले हम आते हैं उदर रोग की संप्राप्ति पे। तो उदर रोग की संप्राप्ति कहती है अग्निदोषाणाम पृथग्विदा मलवृत्तिया, मतलब जठराग्नि के मंद होने से, पृथक पृथक तीनों दोषों के प्रकोपित होने से, मलों की वृद्धि होने से शरीर में मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें उदर रोग विशेषकर महत्व रखता है। मंदो अग्नि मलिनेर भुक्ते, अर्थात जब रोगी की अग्नि मंद होती है और वो मलिन आहार का सेवन करता है तो अपाक मतलब उस मलिन आहार का उचित पाक नहीं होता, जिसके कारण दोषों का संचय उत्पन्न होता है और दोष संचित होकर प्रकोपित होते हैं। जो प्रकोपित हुए दोष प्राण वायु, अग्नि और अपान वायु को दूषित करते हुए ऊर्ध्व और अधो मार्गों को अवरोधित करते हैं। ऊर्ध्व और अधो मार्ग के अवरोध होने के कारण ये दोष त्वचा और मांस के अंतर स्थानाश्रित होकर कुक्षी में आद्यमान करते हुए उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। अब आ जाते हैं हम उदर रोग के निदान पे। उदर रोग के निदान इस प्रकार है: अति उष्ण, लवण, क्षार, विदाई, अम्ल, गर्विश का सेवन करने से, मिथ्या संसर्जन करते हैं हम पंचकर्म कराने के बाद, तो उसका सही प्रकार से प्रयोग नहीं करने से, रूक्ष आहार, विरुद्ध आहार, अशुचि आहार के सेवन करने से, पीलिया और ग्रहणी रोग के कारण शरीर के कर्ष होने पे, कृष्ठा आने पे, कर्म विभ्रमात अर्थात पंचकर्म का सही प्रकार से प्रयोग नहीं करने पे, कृष्ण नाम प्रतिकाराद मतलब अर्थात जो कृष्ट हुए रोग है उनका सही प्रकार से उपचार नहीं करने से, रूक्ष आहार विहार का सेवन करने से, वेग विधारणात वेगों का धारण करने से, जो धारणीय वेग का है उनके धारण करने से, श्रोसाम दूषणात अर्थात स्रोतों के दूषित होने से, आमात अर्थात उचित प्रकार से भोजन के ना पकने से आम उत्पन्न होने से, संक्षोभ उत्पन्न होने से, अति पूर्णात भोजन का अति मात्रा में सेवन करने से, अर्श रोग होने से, वात शकृत के रोग होने से, अंत्र के स्फुटन या भेदन होने से, जिनके उदर में अत्यधिक मात्रा में दोष संचित हो जाते हैं या जो अधिक पाप कर्म करते हैं, और विशेषता जिनके शरीर में मंद अग्नि रहती है उनमें उदर रोग विशेषकर उत्पन्न हो जाता है। अब उदर रोग के पूर्व रूप: सबसे पहले भूख का नहीं लगना, मधुर अति स्निग्ध गुरु अन्न के पचने में देरी होना, भुक्तम विदायते भोजन करने पे विदग्ध हो जाना, सर्व जीर्ण अजीर्ण न वेति चा रोगी को इस जीर्ण भोजन के जीर्ण होने का और अजीर्ण होने का ज्ञान नहीं होना, अत्यधिक भोजन करने पे कष्ट का अनुभव होना, शोफम पाद्यो पैरों में शोफ का उत्पन्न होना, बल का ह्रास होना, व्यायाम करने पे श्वास की उत्पत्ति होना, श्वास बढ़ जाना, वृद्धि पुरुष निश्चय अर्थात उदर का बढ़ जाना, मल का संचित होना रूक्षता के कारण और उदावर्त होने के कारण वस्ती संधि में रुझा होना, लघु अन्न खाने से और अल्प मात्रा में आहार करने से भोजन का अत्यधिक बढ़ जाना और उसमें फटने जैसा आभास होना, पाट्यते, राजी जन्म वल्ली नाश अर्थात उदर का इतना तन जाना कि छोटी छोटी सिराओं का दिखना और वल्लियों का नाश हो जाना, ये सब पूर्व रूप होते हैं जो भविष्य में रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। श्लोक नंबर 20 पे आते हैं। यहाँ पे आचार्य कहते हैं जो संप्राप्ति में कहा था उसके आगे बताते हैं कि जैसे उदर प्रदेश में जब दोष संचित होते हैं वो स्वेद अंबु व स्रोतस्व को रोककर प्राण वायु अग्नि अपान वायु को दूषित करते हुए उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। अब हम आ जाते हैं उदर के सामान्य लक्षण पे। कुक्षी आद्यमान आटोप शोफ पाद कर से चा, कुक्षी में आद्यमान आटोप और पाद और कर में हाथ और पैरों में शोफ उत्पन्न होना, मंदु अग्नि अग्नि का मंद होना, श्लक्षण गंडत्व गंड प्रदेश अर्थात कपोल प्रदेश में श्लक्षणता उत्पन्न होना, स्निग्धता आना,
काश्चर्यम च उदर लक्षणम, और कृशता होना ये उदर के सामान्य लक्षण है। इसके बाद उदर के 8 भेद बताए हैं। पृथक दोषे मतलब वात पित्त कफ दोष, समस्तैश संनिपातिक दोष, प्लिय बद शत उदके, प्लिय उदर, बद उदर, शत उदर और उदक उदर जलोदर, ये 8 प्रकार के उदर रोग होते हैं। सर्वप्रथम वातिक उदर रोग। वातिक उदर रोग के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। वातवर्धक आहार का सेवन करने से प्रकुपित हुआ वात अग्नि को मंद करता हुआ कफ को अपने स्थान से बाहर निकालकर उस कफ से अवरोधित होकर त्वचा और मांस में स्थान संचरित होकर वातिक उदर रोग को उत्पन्न करता है। वातिक उदर रोग के लक्षण: कुक्षी, पाणी, पाद, वृषण में शोथ उत्पन्न होगा। उदर विपाटनम, उदर में पाटनवत पीड़ा उत्पन्न होगी। अन्युतोचा वृद्धि ह्रासो, उदर में कभी वृद्धि कभी ह्रास, ये अन्यथ रहेगा। फिर कुक्षी और पार्श्व में शूल उत्पन्न होगा। इसके साथ वात के कारण उदावर्त, अंगमर्द, पर्वभेद, शुष्क कास, काश्चर्य, दौर्बल्य, अरुचि, अविपाक ये उत्पन्न होंगे। अधोभाग में गुरुता उत्पन्न होगी। विकृत हुआ वात विलोमत्व को प्राप्त होकर वर्ज, मल, मूत्र में संग उत्पन्न करेगा। विकृत हुए वात के कारण नख, नैन, वदन, त्वचा, मूत्र और वर्ज में श्याव और अरुण वर्ण उत्पन्न होगा। उदर में तनु असित रजी अर्थात तनु पतली, काली सिराएं दिखाई पड़ेंगी। उदर में ताड़न करने पर, जैसे परकशन करते हैं, ताड़न करने पर वायु भरा मशक जैसे शब्द सुनाई देगा, जैसे टिम्पैनिक साउंड होती है। वायु जो उदर के अंदर भरी होती है वो ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक दिशा में संचरण करती हुई शूल और शब्द को उत्पन्न करेगी। ये वातिक उदर रोग के लक्षण है। पैतिक उदर रोग की निदान और संप्राप्ति। पैतिक निदान के सेवन करने से बड़ा हुआ पित्त वात और कफ को प्राप्त होकर उसके मार्ग को अवरोधित करते हुए खुद भी उन्मार्गी होते हुए अग्नि को मंद करता हुआ पैतिक उदर रोग को उत्पन्न करता है। अब पैतिक उदर रोग के लक्षण: दाह, ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, भ्रम, कटुक आशय अर्थात मुख का स्वाद कड़वा होना, हरित और हरित वर्ण के, हरित हरा और हरिद्रा वर्ण के नख, नैन, वदन, त्वक, मूत्र और वर्ज का होना। इसी प्रकार उदर में नील, पित्त, हरिद, हरिद्र और ताम्र वर्ण की सिराएं का उभर के आना। फिर दहते, उदर में दाह उत्पन्न होना। दूयते, संताप उत्पन्न होना। धूप्यते, धुआं जैसा प्रतीत होना। उष्मते, ऊष्मा होने। स्विद्यते, स्वेद उत्पन्न होना। क्लिद्यते, गीलापन होना। मृदु स्पर्श होना। क्षिप्रपाक, शीघ्र ही पाक को प्राप्त होना। ये पैतिक उदर रोग के लक्षण है। कफज उदर रोग की निदान संप्राप्ति। कफज निदानों का सेवन करने से प्रकुपित हुआ कफ वायु को आवृत करके कफज उदर रोग उत्पन्न करता है। कफज उदर रोग के लक्षण: गुरुता होना शरीर में, अरुचि होना, अविपाक होना, अंगमर्द होना, शरीर में सुप्तपन होना, पाणी, पाद, अंडकोश और उरु में शोफ उत्पन्न होना, उत्क्लेश रहना, निद्रा का आना, कास होना, श्वास होना, नख, नैन, वदन, त्वचा, मूत्र और वर्ज में शुक्ल वर्ण, श्वेत वर्ण उत्पन्न होना। ऐसे ही उदर में शुक्ल वर्ण की, श्वेत वर्ण की सिराएं और रेखाओं का उत्पन्न होना। शरीर में गुरुता, स्तिमितता, स्थिरता, कठिनता ऐसे लक्षण रहना, ये कफज उदर रोग के लक्षण है। संनिपातिक उदर रोग के निदान व संप्राप्ति। यदि दुर्बल अग्नि वाला व्यक्ति अपत्य सेवन करे, आमन का सेवन करे, विरोधियन का सेवन करे, गुरु आहार का सेवन करे, दूषी विष का सेवन करे, तो उसके वात आदि तीनों दोष प्रकुपित होकर संनिपातिक उदर रोग को उत्पन्न कर देते हैं। संनिपातिक उदर रोग के लक्षण: संनिपातिक उदर रोग में वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण मिलते हैं। इसमें नख, नयन, वदन, मल, मूत्र आदि में भी तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं, वर्ण मिलता है। और शरीर पे जो रेखाएं और सिराएं मिलती हैं वो भी तीनों दोषों के आधार पर ही मिलती हैं। प्लिय उदर के सामान्य निदान और संप्राप्ति। अति आहार करने के बाद हिलने डुलने से, हिलने वाली सवारियों पे यात्रा करने से, अति चेष्टा करने से, अति व्यवहार करने से, अति भार धोने से, अत्यधिक चलने से, वमन से, व्याधि के पश्चात अति कर्ष होने के कारण, वाम पार्श्व में आश्रित प्लिया अपने स्थान से
च्युत हो जाती है और रस आदि धातुओं की वृद्धि के कारण बड़ा हुआ रक्त प्लीहा को बढ़ा देता है और प्लीहा उदर उत्पन्न करता है। अब ये बड़ी हुई प्लीहा अस्थिला के समान कठिन हो जाती है, बढ़ती है, कछुए के पृष्ठ के समान उभार लिए उपस्थित हो जाती है और इसकी आरंभ में ही चिकित्सा की से उपेक्षा की जाए तो ये कुक्षी उदर अग्नाशय को आक्रांत कर उदर रोग को उत्पन्न कर देती है, जिसको हम प्लीहा कहते हैं। प्लीहा के लक्षण: प्लीहा में रोगी दुर्बल हो जाता है, अरोचक होता है, अविपाक, वर्च और मूत्र में संग्रह मतलब होता है, रुकावट हो जाती है, पिपासा होती, तमा प्रवेश होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पिपासा होती है, अंगमर्द होता है, छर्दी होती है, मूर्छा होती है, अंग साध अंगों में टूटना जैसी पीड़ा होती है, काश श्वास, मृदु ज्वर होता है, अनाहा होती है, अग्निनाश होता है, काशर्य होता है, आस्य वैरस्य, मुख का स्वाद विरसता को प्राप्त होता है, पर्व भेद, संधियों में टूटने जैसी पीड़ा होती है, कोष्ठों में वातजन्य शूल उत्पन्न हो जाता है, उदरम उदर में अरुण वर्ण आ जाता है या विवर्णता आ जाती है अथवा नील हरित या हरिद्र वर्ण की रेखाएं उभर के आ जाती हैं। ये प्लीहा उदर के लक्षण होते हैं। प्लीहा उदर के लक्षण बताते हुए आचार्य ने यकृत उदर के बारे में वर्णन किया है। जैसे प्लीहा उदर वाम पार्श्व में होता है, यकृत उदर दक्षिण पार्श्व में उत्पन्न होता है। क्योंकि इसके निदान, लक्षण और चिकित्सा प्लीहा उदर के समान है, इसलिए आचार्यों ने इसे यकृत उदर के अंदर ही रखा है, अलग से उदर रोग नहीं माना है। नेक्स्ट है बदगुदोदर, इसके निदान और संप्राप्ति। जब पक्षम के या शिर के बाल आहार के साथ उदर में चले जाते हैं तो गुदामार्ग का अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। उसी प्रकार उदावर्त रोग से, अर्श रोग से, आंत्र के समूर्छन से, आंत्र समूर्छन मतलब जब एक आंत्र दूसरी आंत्र के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे हम इंटुससेशन कहते हैं, उससे भी गुदा में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुपित हुआ अपान वायु अग्नि को नष्ट करते हुए वर्च अर्थात मल, पित्त और कफ को रोककर बदगुदोदर को उत्पन्न करता है। बदगुदोदर के लक्षण: इसमें रोगी को तृष्णा होती है, दाह, ज्वर, मुख और तालू में शोष उत्पन्न होता है, उरर प्रदेश में थकान साध होते हैं, काश, श्वास, दुर्बलता, अरुचि, अविपाक, वर्च और मूत्र का संग होता है, मल मूत्र में रुकावट होती है, आद्यमान होता है, छर्दी होती है, शवथु होता है, शिरो, हृदय, नाभि और गुद में शूल उत्पन्न होता है, उदर में वात जो होती है मूढ़ हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उदर में अरुण वर्ण उत्पन्न हो जाता है, नीले रंग की रेखाएं व्याप्त हो जाती हैं, कई बार नहीं भी दिखती हैं, नाभि के ऊपर का भाग गोपुच्छ के आकृति के समान उभार वाला हो जाता है। ऐसे लक्षणों से युक्त उदर रोग को बदगुदोदर समझना चाहिए। नेक्स्ट है छिद्रोदर। छिद्रोदर के निदान व संप्राप्ति। जब शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि, कंटक से युक्त आहार का सेवन करते हैं तो आहार जो है उदर में जाकर उसमें छिद्र उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त जमाई लेने से, अत्यधिक मात्रा में आहार भोजन करने से, आंत्र विपाक होने से भी छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे आहार रस बाहर निकल आता है और गुदा व आंत्र को पूर्ण करके छिद्र उत्पन्न कर देता है। छिद्र उदर के लक्षण: रोगी के नाभि के अधोभाग में वृद्धि होकर वो उद्गोदर जैसा प्रतीत होता है। यथा बलम च दोषाणाम रूपाणी दर्शते, जैसा जैसा दोषों का बल होता है उसी के अनुरूप ही लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इसके साथ रोगी में लोहित, नील, पीत, पिच्छल, कुड़बगंधी मल का त्याग करता है। उसको हिक्का, श्वास, काश, तृष्णा, प्रमेय, अरोचक, अविपाक, दौर्बल्यता ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे हमें छिद्रोदर समझना चाहिए। अब आ जाते हैं हम जलोदर की निदान व संप्राप्ति पे। तो निदान ये है: मंदग्नि वाले व्यक्ति, कृश व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति जब स्नेह पान के पश्चात अत्यधिक जल पान करते हैं तो उनकी अग्नि नष्ट हो जाती है एवं क्लोम से उत्पन्न वायु, क्लोम स्थित वायु जब जल और कफ को के द्वारा अम्बुव स्रोतस को अवरोध करते हुए
उसी जल के द्वारा उदर को पूर्ण करते हुए जलोदर को उत्पन्न करती है। जलोदर के लक्षण इस प्रकार हैं: अन्न की आकांक्षा न होना, पिपासा, गुदस्राव, शूल, श्वास, कास, दौर्बल्य, उदर में नाना वर्ण की रेखाएं एवं सिराएं का उत्पन्न होना, उदक जल पूर्ण मशक के समान स्पर्श का अनुभव होना। ये लक्षण जलोदर के होते हैं। इस जलोदर की शीघ्रतापूर्वक उत्पन्न होते ही चिकित्सा करनी आरंभ कर देनी चाहिए। जब इसमें कोई उपद्रव नहीं होता और अभी इसमें जल ना के बराबर होता है, तभी इसकी चिकित्सा आरंभ कर देनी चाहिए। अन्यथा इसकी उपेक्षा करने पे वात पित्त को कफ दोष अपने स्थान से हटकर परिपक्व होकर द्रवीभूत होकर संधियों और स्रोतों को क्लीन कर देते हैं। क्लीन करना अर्थात जल भरना आरंभ हो जाता है। अंबु व स्रोतों के अवरोध होने के कारण जो स्वेद होता है वो भी बाहर ना निकलकर तीव्र गति करता है और भीतर प्रवेश करता है और इस जल की मात्रा को और अधिक बढ़ा देता है। फिर जब उदर में जल बढ़ जाता है, वो गाढ़ा द्रव रूप में होता है, तो उदर की परिधि मंडलाकार हो जाती है। वो गुरु तनी हुई उस पे उंगली से ताड़न करने पर शब्द रहित और स्पर्श में मृदु होती है। उदर पर रेखाएं नहीं दिखती हैं। उदर का उभार नाभि से शुरू होकर ऊपर की ओर फैलता है। इसके बाद उदर आवरण कला में जल वृद्धि स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। उससे उदर में ये निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला कुक्षिर अतिमात्रता वृद्धि, कुक्षी की अति मात्रा में वृद्धि होना, सिर अंतर्धान गमन, सिरों का गायब हो जाना, उदक पूर्ण धृति, उदक पूर्ण मशक के समान आकृति होना उदर की, संक्षोभ, स्पर्शवम, स्पर्श करने पर एक तरफ से ताड़न करने पर दूसरी तरफ से जल भरे मशक का महसूस देना, स्पर्श होना, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड थ्रिल। जब एक तरफ से मारते हैं तो दूसरे हाथ को जो उधर की दूसरी तरफ रखा होता है उस पे उसकी तरंगों को महसूस करना, उसे कहते हैं स्पर्श, संक्षोभ स्पर्श। जिस जलोदर के रोगी को छर्दी हो, अतिसार हो, तमक श्वास हो, तृष्णा हो, श्वास का सिक्का रोग हो, दौर्बल्यता हो, पार्श्वशूल हो, अरुचि हो, स्वर भेद हो, मूत्र संग हो, उसको असाध्य समझना चाहिए। श्लोक नंबर 50 में उदर रोग की साध्यता के बारे में कहा गया है कि वात उदर, पित्त उदर, कफ उदर, प्लीह उदर, संधिपातिक उदर और जलोदर उत्तरोत्तर कृत साध्य से असाध्य हो जाते हैं। अर्थात पूर्व की अपेक्षा जो बाद में बताया गया है वो कृत साध्य अथवा असाध्य होता है। इसी प्रकार बदगुदुदर 15 दिन बाद मृत्यु कारक हो जाता है। कोई भी प्रकार का उदर रोग अवधि बीत जाने पर जलोदर में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार छिद उदर भी मृत्यु कारक होता है। रोगी की साध्य साध्यता, जिस रोगी के आंखों के आगे सूजन हो, उपस्थ कुटिल टेढ़ा हो गया हो, जिसकी त्वचा में गीलापन और तनु पतली हो गई हो, ऐसे रोगी जिनमें बल, शोणित, मांस, अग्नि क्षीण हो गई हो, उनका प्राय वर्जन करना चाहिए, अर्थात उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जिन रोगी के सर्वमर्म स्थानों में शोथ हो, जिनको श्वास हो, हिक्का हो, अरुचि हो, तृष्णा हो, जिनको मूर्छा हो, छर्दी हो, अतिसार हो, ऐसे रोगियों को ये उपद्रव प्राय मार देते हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के उदर रोग जन्म से ही कृच साध्य होते हैं। जो रोगी बलवान हो, जिसमें जलोदर उत्पन्न नहीं हुआ हो और जिसमें उदर रोग नवीन उत्पन्न हुआ हो, ऐसे रोगी साध्य होते हैं। नेक्स्ट जो उदर रोग का वर्णन किया उसका नाम है अजात उदक। ये जलोदर से विपरीत रोग है। अजात शब्द का मतलब होता है एब्सेंस, अर्थात नहीं होना। अजात उदक मतलब उदक का मतलब जल का उदर में ना होना। शुरुआत होती है लक्षणों की अजात शोथ मतलब शोथ का, जहाँ उदर में शोथ ना होना। शब्द के साथ अगर हम जलोदर को याद करें तो जलोदर में शब्द नहीं होता ताड़न करने पर यहाँ सशब्द लिखा है। फिर जिसमें उदर में अति भार ना महसूस हो,
जिसमें सदा गुड़गुड़ाहट हो, जिसमें सिरा और के जाल दिखाई देते हों, जिसमें नाभि प्रदेश में अवरुद्ध हुई वायु गुदा प्रदेश में वेग उत्पन्न कर नष्ट हुई हो, जिसमें हृदय, नाभि, वक्षण, कटी, गुद प्रत्येक स्थान में शूल हो, जिस रोगी में अपान वायु कर्कश शब्द करती हुई निकलती हो, जिसमें अग्नि नाति मंद हो, जिसमें रोगी को लाला स्राव हो, विरसता हो, रस का ज्ञान ना हो, मूत्र अल्प हो, मल बंधा हो, उदर में जल ना हो, ऐसे रोगी को अजात उदक समझना चाहिए। उक्त लक्षणों से युक्त रोगी को दोषों का बल और काल का बल जानने वाले विशेष विशेषज्ञ को उचित प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए। अब वातिक उदर की चिकित्सा में सबसे पहले स्नेहन कराना है, फिर शोधन कराना है, उसके बाद स्नेह युक्त विरेचन देना है। विरेचन के पश्चात रोगी के उदर में कपड़े से कई फोल्ड बांध देना है, क्योंकि उदर में विरेचन हो जाने के बाद रिक्त स्थान हो जाता है, जिसमें वायु प्रवेश करके आद्यमान आदि उपद्रव ना उत्पन्न करे, इसलिए उसे बांधना होता है। विरेचन के बाद रोगी को पत्ते सेवन कराना होता है, जिसको हम संसर्जन कर्म कहते हैं। संसर्जन कर्म के पश्चात रोगी में बलदान के लिए शीर का प्रयोग विशेषकर बताया गया है। इसके पश्चात रोगी को वाशामक औषधि से निरुवस्ती और अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो रोगी दुर्बल हों, वृद्ध हों, बालक हों, सुकुमार हों, जिनमें दोष अल्प मात्रा में हो, जिनमें जो विरेचन के योग्य ना हो, जिसमें बात अधिक दूषित ना हो, ऐसे रोगियों में दोषामक घृत, यूष, अन्य खाद्य पदार्थ, मांसरस का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार दोषामक वस्ती का प्रयोग, अभ्यंग और बलाधान के लिए शीर का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 61 में रोगी में नित्य विरेचन देने की बात की गई है, क्योंकि दोषों के प्रकोप के कारण स्रोतसों का अवरोध होने के कारण उदर रोग होता है। तो शोधन कराने से, विरेचन कराने से स्रोतसों का मुख का शोधन हो जाता है और रोगी के लक्षणों की समाप्ति होती है, इसलिए उनमें नित्य विरेचन कराने का विधान बताया है। पित्तोदर की चिकित्सा, जो पित्तोदर का रोगी बलवान हो उसको विरेचन कराना चाहिए और जो बलहीन हो उसे अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। बलवान रोगी को विरेचन कराने के बाद संसर्जन कराना चाहिए, उसके बाद पुनः विरेचन कराने का विधान बताया गया है। पित्त में अगर कफ का अनुबंध हो तो उसे गोमूत्र के साथ दूध पिलाना चाहिए, और अगर वात का अनुबंध हो तो तिक्त रस औषधियों के साथ मिला हुआ दूध पिलाना चाहिए। पत्ते सेवन और दुग्ध सेवन के बाद रोगी में जब बल आ जाए तो उसे पुनः विरेचन कराना चाहिए, और विरेचन कराने के बाद पुनः दुग्धपान कराना चाहिए, संसर्जन कराना चाहिए, दुग्धपान कराना चाहिए। तो पैतिक उदर के रोगी में पुनः पुनः दुग्धपान और पुनः पुनः विरेचन की बात की गई, जब तक दोष पूरी तरह से निकल ना जाए। कफ उदर रोग की चिकित्सा में रोगी को स्नेहन स्वेदन करा के विरेचन कराना चाहिए। विरेचन के पश्चात रोगी को कटु और क्षार युक्त द्रव्यों से सिद्ध किए हुए अन्न से संसर्जन कराना चाहिए। उसके पश्चात रोगी को गोमूत्र और अरिष्ट पिलाकर लोह भस्म युक्त चूर्ण का सेवन कराना चाहिए। तत्पश्चात क्षार युक्त तेलों का पान कराना चाहिए, जिस और उदर रोग को शांत करना चाहिए। कफज उदर में जो हम शोधन कराते हैं वो वमन नहीं कराते, क्योंकि वमन उदर रोगों में निषेध बोला है, इसलिए यहाँ आचार्य ने विरेचन की बात कही है। अब सन्निपातिक उदर की चिकित्सा। वात पित्त कफ तीनों दोषों से उत्पन्न सन्निपातिक उदर में तीनों दोषों जो उपरोक्त बताए हैं उनकी जो चिकित्सा बताई है उन सभी चिकित्सा को यहाँ करने का विधान बताया है। पर अगर रोगी उपद्रवयुक्त होता है और अथवा असाध्य लक्षणों के साथ युक्त होता है तो उसकी चिकित्सा नहीं करने के बारे में बताया है। नेक्स्ट है प्लियोदर की चिकित्सा। प्लियोदर के रोगी में दोषों का विचार करते हुए विकृत हुए दोष के अनुसार तथा रोग और रोगी के बल के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। यदि रोगी में उदावर्त, रुजा, अनाह ऐसे लक्षण हो तो वातिक उदर समझना चाहिए, वात की प्रधानता समझनी चाहिए। यदि रोगी में मूर्छा, जलन, तृष्णा अधिक हो
तो पित्त का अनुबंध समझना चाहिए। यदि रोगी में गुरुता, अरुचि तथा काठिन्य हो तो कफ उदर प्लीउदर के लक्षण समझने चाहिए। जो लक्षण अधिक हो उसके अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिए। अतः प्लीउदर के रोगी में दोषों का विचार करते हुए स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, नीरुवस्ती और अनुवासवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के बाएं हाथ की कर्पूर प्रदेश के भीतर की सिरा का वेदन करना चाहिए। इसी प्रकार उसके पश्चात रोगी को शीर्ष षटपल घृत, वर्धमान पिपली रसायन, गुड़हरित की क्षार और रिष्ट का पान कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त आचार्यों ने वात कफ प्रधान प्लीउदर में अग्निकर्म करने का विधान बताया है। उसी प्रकार पैतृक प्लीउदर में जीवीय गण से सिद्ध किए हुए घृत, दुग्ध प्रधान वस्तियां, रक्तमोक्षण, विरेचन और संसर्जन के पश्चात दुग्धपान करना उत्तम बताया है। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए मूंग आदि यूशुका और मासरस के साथ लघु पाकी अन्न का सेवन करने का विधान बताया है। यही चिकित्सा यकृत उदर में भी बताई गई है। श्लोक नंबर 90 में बदउदर की चिकित्सा में बदउदर के रोगी में स्नेहन स्वेदन कराकर गोमूत्र के साथ तीक्ष्ण अनुलोमन औषधियों से युक्त नीरुवस्ती देनी चाहिए। उसके पश्चात तेल में नमक मिलाकर अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। भोजन में अनुलोमन करने वाले अन्न का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उदरवर्त और वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। चित उदर के रोगी को स्वेदन को छोड़कर अन्य सभी उपचार कफ उदर के समान करने चाहिए। चित उदर के रोगी में यदि तृष्णा हो, कास हो, ज्वर हो, माशीर्ण हो गया हो, अग्निशीर्ण हो गई हो, भोजन अल्प हो गया हो, श्वास रोग हो, शूल हो, इंद्रिय दुर्बल हो तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जलोदर के रोगी में जल के विकार को नष्ट करने वाले उपचार करने चाहिए, जैसे गोमूत्र युक्त तीक्ष्ण प्रकार के क्षारों युक्त औषधि का प्रयोग करना चाहिए। दीपनीय कफन औषधि और उपचारों का प्रयोग करना चाहिए। उदक आदि द्रव पदार्थों का निषेध होना चाहिए। जिस प्रकार उदर रोगी में दुग्ध का प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार उदर रोगी में तक्कर का भी चिकित्सा में विशेष महत्व है। श्लोक नंबर 101 पे बहुत सारे अलग अलग तक्कर का वर्णन किया गया अलग अलग उदर रोगों में। सबसे पहले आता है त्रिदोष। जो तक्कर लेना चाहिए वो ना अत्यधिक गुरु होना चाहिए, स्वाद में मधुर होना चाहिए और उसमें से घृत स्नेहांश को निकाल दिया होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं त्रिदोषज उदर रोग में। इसमें त्रिकटु, यवसार और सेंधा नमक मिला हुआ तक्कर लेना चाहिए। वात उदर में पिपली और नमक मिला हुआ तक्र प्रयोग में लाना चाहिए। पित्त उदर में चीनी, मुलट्ठी का चूर्ण वाला तक्र इस्तेमाल करना चाहिए। कफोदर में अजवाइन, सेंधा नमक, जीरा, त्रिकटु, मधु युक्त, अल्प स्नेह युक्त और हल्का सा उष्ण तक्र का प्रयोग करना चाहिए। उदर में मधु, तिल, वच, सौंठ, सौंफ, कुष्ठ, सेंधा नमक युक्त तक्र का प्रयोग करना चाहिए। जलोदर में त्रिकटु युक्त तक्र का प्रयोग करना चाहिए। बदउदर में हौबेर, अजवाइन, जीरा, सेंधा नमक युक्त तक्र का प्रयोग करना चाहिए। छिद उदर में पिपली का चूर्ण, मधु मिला के तक्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन रोगी को उदर में गुरुता हो, अरुचि हो, मंद अग्नि हो, अतिसार हो अथवा अन्य कोई वात कफज विकार हो, उसके लिए भी तक्र अमृत तुल्य है। दुग्धपान की बात करें तो जो रोगी संशोधन के पश्चात कृष दुर्बल हुए हों, उनके लिए गाय का, चाक का और महिष का दूध सर्वदा उत्तम है। इसके अतिरिक्त जिन रोगी को शोथ हो, अनाह रोग हो, तृष्णा हो, मूर्छा हो, उनके लिए उष्ट्री का दूध भी श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त घृत का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे पंचकोल घृत, नागर आदि यमक, चित्रक घृत, इनका प्रयोग भी किया जाता है। विशेषकर जब हम शोधन से पूर्व स्नेहन कराते हैं तब इन घृत का विशेष महत्व है। सारे चूर्ण का वर्णन आता है जो चिकित्सा में उपयोगी है, जिसमें विशेषकर श्लोक नंबर 125 में नारायण चूर्ण का वर्णन है। नारायण चूर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार नारायण के सामने असुर नहीं टिकते, उसी प्रकार शरीर का कोई रोग समूह ऐसा नहीं है जो नारायण चूर्ण के सामने टिक पाए।
इसको कंटेंट के साथ याद करके चिकित्सक को नारायण चूर्ण का प्रयोग रोगों में युक्तिपूर्वक करना चाहिए और सही अनुपान के साथ करना चाहिए। जैसे अनुपान कुछ रोगों में यहाँ बताए गए हैं, जैसे उदर रोग के रोगी को तक्कर के साथ इसका नारायण चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। गुल्म से पीड़ित रोगी को बेर को एक वात से इसका प्रयोग करना चाहिए। अनाह के रोगी को मध्य के साथ प्रयोग करना चाहिए। वात के रोगी को प्रसन्न के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। मल विबंध होने पे दही के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। अर्श रोग में दाड़िम सोरस के साथ प्रयोग करना चाहिए। परिकर्तिका रोग में वृक्षामल के रस के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। अजीर्ण के रोगी में उष्ण जल के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार तक अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग रोगों में नारायण चूर्ण का वर्णन मिलता है। अतिरिक्त कुछ अन्य चूर्ण जैसे पटोलमुद आदि चूर्ण, हपूष आदि चूर्ण, नीलनेनी आदि चूर्ण का भी वर्णन मिलता है। के पश्चात श्लोक नंबर 138 में स्नोई घृत का वर्णन मिलता है अंतापान के लिए, जिसको चिकित्सक युक्तिपूर्वक उचित अनुपान के साथ प्रयोग करें। इन घृतों के साथ अनुपान के रूप में पेय, स्वादुपेय अर्थात मीठा दूध और मांसरस का प्रयोग करना चाहिए। घृत के पच जाने के पश्चात सौंठ से श्रित हुआ जल का प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात पेय का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद कुल्थी के यूज का प्रयोग करना चाहिए। 3 दिन तक क्रमशः इन घृतों का चिकित्सक रोगी को प्रयोग कराएं। सभी प्रकार के गुल्म रोग, गर्दोष, उदर रोग के लिए इन घृतों का कुशल चिकित्सक युक्तिपूर्वक सेवन करा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योग जैसे चित्रकादि योग, विडंगादि योग और त्रिकटादिक्वाद का वर्णन मिलता है। इस प्रकार शोधन के पश्चात बचे हुए विकृत दोषों को दूर करने के लिए इन योगों का प्रयोग किया जाता है। श्लोक नंबर 151 में विविध प्रकार के शीर का प्रयोग बताया गया है। जैसे उदर के रोगी को अन्न आहार का त्याग करके 1 सप्ताह तक महिष मूत्र का सेवन करें और आहार में महिष के दूध का ही सेवन करें, अथवा 1 मास तक त्रिकटु मिला हुआ उष्ट्रनी का दूध का सेवन करें, अथवा 3 माह तक त्रिकटु मिला हुआ छाग दूध का सेवन करें। इसी प्रकार सहस्त्र हरित के साथ दूध का सेवन करें, शिलाजीत के साथ दूध का सेवन करें, गुग्गुल के साथ दूध का सेवन करें। इसी प्रकार ऐसे रोगी जिनमें कफ के कारण स्तम्भते हो, अरुचि हो, हड़लास हो, मंदग्नि हो, मद्यपान करने वाले रोगी हो, उनमें कफ के विलयन के लिए उचित अरिष्टों और क्षार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे तितली आदि क्षारवटी का प्रयोग बताया गया है। जिस उदर रोगी को पार्श्वशूल हो, उपस्तंभ हो, हृदय ग्रह हो, उसको क्षार से सिद्ध तेल का पान करना चाहिए। इसी प्रकार जिस उदर रोगी में वायु और पित्त कफ से आवृत हो, अथवा पित्त और कफ वायु से आवृत हो और रोगी बलवान हो, उसे उदरनाशक औषधों के साथ ऐरण्य स्नेह का पान कराना भी हितकर होता है। श्लोक नंबर 175 में उदर रोगी में विष का प्रयोग बताया गया है। जब त्रिदोषज उदर रोगी में सभी प्रकार की उदरनाशक चिकित्साओं का सेवन करने के पश्चात भी रोग शांत ना होता दिखाई पड़े, तो वैद्य को ये समझना चाहिए कि उसके शरीर में दोष स्थिर हो गए हैं, धातुओं में लीन हो गए हैं और विपरीत मार्गामी हो गए हैं। ऐसे में वैद्य का कर्तव्य है कि वो रोगी के परिजनों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को इस स्थिति से अवगत कराए, अथवा उसमें युक्ति पूर्वक विष देने का विधान को समझाए। विष का प्रयोग इसलिए कराया जाता है क्योंकि विष के जो गुण हैं, जैसे अशुकारी शीघ्रता से प्रभाव करता है, तीक्ष्ण गुण और प्रमाथी गुण जो लीन हुए दोषों को बाहर निकाल देते हैं। इसके पश्चात रोगी को शीतल जल से स्नान करवाकर उसे बल के अनुसार गोदूत या यवागु पिलाएं। उसके पश्चात रोगी को त्रिवृत, मंडूकपर्णी आदि शाकों का सेवन कराएं। शाक सेवन काल में उसे अन्न को त्याग रखना चाहिए। प्यास लगने पर भी इन्हीं शाकों का स्वरस का पान करना चाहिए। 1 मास पश्चात दुर्बल रोगी को प्राण धारण सामर्थ्य प्रदान करने वाले ऊँटनी के दूध का पान करना चाहिए। श्लोक नंबर 184 में बदगुदर और छिदुदर की चिकित्सा शल्य चिकित्सकों के द्वारा ही करानी चाहिए। इसके लिए चिकित्सक को नाभि के
नीचे और वाम की ओर 4 उंगल नापकर सूक्ष्म धार वाले शस्त्र से पाटन कर्म कर आंत्र को निकालकर बद उदर एवं शुद्ध उदर जनक कारणों का निरीक्षण कर यदि कोई बाल या कंटक हो तो उस स्थान पर अच्छी तरह घी लगाकर उस बाल और कंटक को निकाल देना चाहिए। उदर में यदि आंत्र एक के ऊपर एक चढ़ गई हो तो उसको एक दूसरे के ऊपर से हटाकर वापस यथास्थान रख देना चाहिए। छिद्र उदर में उस समय छिद्र को जोड़ने के लिए कोई सूचर्स तो नहीं होते थे, तो उसके जोड़ने के लिए बहुत अच्छी युक्ति चिकित्सक अपनाते थे। वो उस छिद्र को आपस में मिलाकर उसको बड़े मोटे मोटे चीटों से कटवा देते थे। जब चीटा उस आंत्र पे पकड़ बनाता था तो उसकी गर्दन काट देते थे और वो चीटा उसे पकड़ा रह जाता था जो छिद्र होता था। उसके पश्चात आंत को यथास्थान पर रखकर ऊपर से सिल देते थे। तत्पश्चात व्रण का बंधन कर व्रणवत चिकित्सा की जाती थी। इसी प्रकार जल उदर में जब उदर आवरण कला में जब जल का संचय हो जाता है तो उसमें भी नाभि के वाम और पाटन कर्म करके नाड़ी यंत्र से जल को बाहर निकाल देते थे। उदर में मर्दन करके समुचित जल को बाहर निकाल देते थे। इसी प्रकार वस्ती और विरेचन के द्वारा भी उदर को जलहीन कर दिया जाता था। उसके पश्चात एक कपड़े से उस उदर को परिवेष्टित कर बांध देते थे। जल के निकल जाने के पश्चात रोगी को पहले उपवास करना चाहिए। उसके बाद भूख लगने पर बिना घी, तेल और नमक के पेय पिलानी चाहिए। उसके पश्चात 6 माह तक केवल दुग्ध आहार पर ही उसको जीवन निर्वाह करने के लिए देना चाहिए। 6 माह के पश्चात 3 माह तक दूध और पेय पिलानी चाहिए। उसके तदंतर अगले 3 माह तक दूध के साथ सावा, कोदो आदि भात खिलाना चाहिए। इस अवधि में नमक का पूर्णतः निषेध होना चाहिए। इस प्रकार रोगी 1 वर्ष के बाद जल उदर पर विजय प्राप्त कर सकता है। उदर रोगों में दूध का विशेष महत्व है। इसके सेवन से दोषों का अनुबंध नहीं होता और शरीर में बलाधान की स्थिति उत्पन्न होती है। उदर रोग को दूर करने के लिए जो औषधि का प्रयोग किया जाता है उससे शरीर क्षीण हो जाता है और धातुएं भी क्षय को प्राप्त होती हैं। दूध का पीने से इन स्थिति में विशेष लाभ होता है। एक अमृत तुल्य औषधि की तरह दूध यहाँ पे कार्य करता है।